हेलो एवरीवन। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष या इसे हम कहें इजराइल हमास युद्ध, जहां इजराइल ने गाजा पट्टी के क्षेत्र को पूरी तरीके से समाप्त करने का यहां पर आह्वान किया है, घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ यहां पर हम हमास को देखते हैं तो उन्होंने तीसरे इंतफादा की घोषणा इजराइल के विरुद्ध की है। देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन की जो कहानी है, संघर्ष है, ये आपको 1946 से देखने को मिल रहा है। इजराइल पहले कोई एक राज्य नहीं हुआ करता था, बल्कि इसे बसाया गया या कहें कि यहां पर धीरे धीरे कब्जा करके एक फिलिस्तीनी राज्य को इजराइल में बदला गया है। एक पूरी घटनाक्रम क्या है, यहां पर फिलिस्तीनियों के द्वारा इजराइल के विरुद्ध प्रथम, द्वितीय और वर्तमान समय में जो तीसरे इंतफादा कही जा रही, ये क्या है, किस तरीके से ये घटनाक्रम हुई है, क्यों यहां पर वर्तमान समय युद्ध देखने को मिल रहा है और क्यों यहां पर एक आतंकवादी हमले इतनी विभत्सकारी स्थितियों में पहुंच गए हैं। इस पूरी घटनाक्रम को आइए समझते हैं, कैसे यहां पे इजराइल राज्य का उदय हुआ और प्रथम, द्वितीय और तृतीय इंतफादा की जो घटनाएं हैं वो यहां पर क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें, जो घटना शुरू होती है वो आपको देखने को मिलता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों के द्वारा इजरायलियों को किए गए वादे, जिसके माध्यम से एक नया राज्य देने की घोषणा, और उसके बाद यूएन का प्लान लेकर आया गया, जिसमें यहां पर इजराइल जो वर्तमान समय हम देखते हैं पूरे क्षेत्र को, उसे दो अलग अलग देशों के रूप में विभाजित करना। इजराइल जो होता है इस युद्ध की समाप्ति के समय, जो द्वितीय विश्व युद्ध, वहां पर देखा जाए तो काफी सारे बड़े क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा किया, जिसके कारण करीब 7 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। और ये 7 लाख लोग जो थे वो आपके फिलिस्तीनी थे, ठीक है। और वेस्ट बैंक के एरिया पर देखा जाए तो यहाँ पर इजराइल जो है अभी भी यहाँ पर कब्जा कर रखा है, और सिर्फ गाजा पट्टी का जो क्षेत्र है वो इजराइल के कब्जे से बाहर है। और यहीं पर अगर हम देखें तो गाजा पट्टी से जो हमास है, जिसने इजराइल पर यहाँ पर देखा जाए तो आतंकवादी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया है, और इसके बाद ही यहाँ पर आपको इस घटना की शुरुआत हुई है। इसी को यहाँ पर तीसरे इंतफादा की घटना भी यहाँ पर आपको कहा गया है। मुद्दा एक और क्षेत्र को लेकर है, जेरूशलम को लेकर, जहां जेरूशलम आपके धार्मिक कह सकते हैं स्थल है, जो फिलिस्तीनियों के लिए भी है और साथ ही साथ यहां पर इजरायलियों के लिए भी विवाद का कारण है। देखिए यहां पर हम एक मैप के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से यहां पे इजराइल और फिलिस्तीन राज्यों के आपके इतिहास 1946 से लेकर के 2010 तक की स्थिति आपको देखने को मिलती है। यहां पर अगर हम नजर डालें तो यहां पर आप देखिए 1946 में ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये फिलिस्तीन था। यहां पे कोई इजराइल जैसा देश आपको देखने को नहीं मिलता, ये पूरा फिलिस्तीन था, ठीक है। यहां पे इस पूरे जो थोड़ा सा यहां पर आपको एरिया देखने को मिलता है, आपको यहां पे जरूर जेविश लोग यहां पर रहा करते थे, कह सकते हैं कि लोग यहां पर आपको बसा करते थे, कुछ बस्तियां आपको जरूर यहां पर थीं, लेकिन आपको एक इजराइल जैसे देश को यहां पर कोई मानता तब नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं युद्ध की समाप्ति के साथ इजराइल ने काफी बड़े भूमि पर कब्जा कर लिया, जो कि यहां पर आपको देखने को मिलता है, और इसे ही यूएन प्लान कहा जाता है कि यहां पर 1947 में से लेकर आया गया, जिसके माध्यम से इजराइल को यहां पर जो व्हाइट वाले क्षेत्र हैं इजराइल के राज्य देश के रूप में से मान्यता देना, और जो डार्क सर्कल के एरिया से इन्हें यहां पर फिलिस्तीन राज्य के रूप में मान्यता देने की बात हुई। अर्थात एक ही क्षेत्र पर, एक ही भूमि पर दो अलग अलग राज्यों के यहां पर मान्यता देने की बात हुई। उसके बाद देखा जाए तो यहां पर इंतफादा की घटनाएं शुरू हुई और फिलिस्तीनियों के द्वारा इजराइल के विरुद्ध यहां पर एक युद्ध की घोषणा की गई। एक तरीके से यहां पर ऐसे कई युद्ध हुए, एक हुआ 1967 में, जिसके पश्चात देखा जाए तो इजराइल ने और भी बड़े क्षेत्र पर यहां पर आपको कब्जा कर लिया, और 2010 तक आते आते आप देख सकते हैं कि इजराइल लगभग पूरे यहां पर क्षेत्र पर, फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करके इजराइल राज्य यहां पर बन चुका है। और सिर्फ यहां पे गाजा पट्टी जो एक बड़ा क्षेत्र है, जो कि यहां पर अभी इजराइल के कब्जे से बाहर है, और यहां पे जो वेस्ट बैंक का एरिया था, उस पर भी काफी बड़े क्षेत्र पर उसका कब्जा हो चुका है। तो इस तरीके से हम देखें तो यहां पर इजराइल एक राज्य के रूप में यहां पर आपका उदय होता है, और धीरे धीरे जहां पर एक राज्य इजराइल नहीं था, वो एक तरीके से धीरे धीरे आपको यहां पर डेवलप होता है, बन जाता है। अब यहां पे आइए समझते हैं ये जो घटनाएं हुई प्रथम, द्वितीय और तीसरे इंतफादा की, जो हमास कह रहा है ये तीसरा इंतफादा है इजराइल के विरुद्ध, ये क्या है और इसकी जो घटनाएं हैं वो आगे चल के हम पीछे का जो इतिहास है वो इससे कैसे जुड़ता है। सबसे पहले अगर हम देखें जो तीसरे इंतफादा की घटना है, यहां पर वर्तमान समय के इजराइल संघर्ष को ही यहां पर हालिया घटना को तीसरे इंतफादा के रूप में यहां पर आपको बताया जा रहा है। तीसरे इंतफादा में यहां पे देखें तो हमास के द्वारा क्या किया गया, एक उग्रवादी फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी जो समूह है, जो 2006 में यहां पर उसने गाजा पर नियंत्रण कर रखा है, और इसी हमास ने देखा जाए तो यहां पर इंतफादा या कह सकते हैं इजराइल पर आक्रमण किया है। इंतफादा का जो अरबी में अर्थ होता है हिलाना, अर्थात कि इसका इस्तेमाल वेस्ट बैंक और गाजा इजरायली उपस्थिति के खिलाफ फिलिस्तीनी विद्रोह का वर्णन करने के लिए किया गया है। एक तरीके से इंतफादा का मतलब है कि इजराइल को वेस्ट बैंक
और गाजा पट्टी के क्षेत्र से पूरी तरीके से हटा देना, हिलाना या उनको बाहर कर देना, और इसी के लिए यहां पर इसकी घोषणा की गई है। इसकी जो इतिहास क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। जैसा अभी हमने देखा, इतिहास जो है पुराना है, आज का नहीं है, काफी पुराना है। और ये इतिहास शुरू होता है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष 19वीं शताब्दी के अंत में, जब 1947 में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 181 अपनाया और विभाजन योजना के रूप में फिलिस्तीनी के ब्रिटिश जनादेश को अरब यहूदी राज्यों में विभाजित करने की मांग रख दी थी। ठीक है, एक फिलिस्तीनी राज्य को, अरब राज्य को एक तरह से कन्वर्ट किया गया इजरायली और यहूदी देश में। आरंभ में देखा जाए तो फिलिस्तीन ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का यह हिस्सा बना। 14 मई 1948 को देखें तो इजराइल राज्य का निर्माण किया गया और इसने पहला अरब इजराइल यहां पर युद्ध प्रारंभ होता है। पहला अरब इजराइल 1948 में शुरू हुआ। उसके बाद 1949 में देखें तो इजराइल की जीत हुई, युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन कई फिलिस्तीनी यहां पर आपको विस्थापित हुए और इस क्षेत्र को देखा जाए तो 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, इजराइल जहां पर पूरा एक राज्य के रूप में आया, इसके अलावा वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन नदी के पास है, और तीसरा यहां पर आपका गाजा पट्टी का क्षेत्र, 3 अलग अलग एरियाज में से पूरे क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। 1967 में देखें तो 6 दिवसीय युद्ध यहां पर इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक के साथ साथ अधिकांश सीरियाई, गोलन हाइट्स, गाजा, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर यहां पर उसने कब्जा कर लिया 1967 के युद्ध में। उसके बाद देखते हैं तो 1973 में एक युद्ध हुआ जिसे हम योम किप्पुर युद्ध यहां पर कहते हैं, और इसमें सीरिया, मिस्र ने इजराइल के खिलाफ यहां पर हवाई हमले शुरू किए थे और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के 2 सप्ताह बाद यहां पर देखा जाए तो यह युद्ध बंद हुआ था। 1973 में ही देखा जाए तो इजराइल ने अंतिम बार यहां पर युद्ध की घोषणा की थी और उसके 50 साल बाद 2023 में देखा जाए उसने यहां पर युद्ध की घोषणा वापस से की है। इसके बाद 1982 में देखें तो इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया और यहां से फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी पीएलओ को यहां पर बाहर कर दिया था। तो लगातार इजराइल के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों पर कई सारे यहां पर युद्ध किए गए और अपने कह सकते हैं संप्रभुता को, सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यहां पर अरब देशों से युद्ध लड़ता रहा है। इसके बाद पीएलओ का जो गठन यहां पर हुआ 1964 में हुआ था और ये एक सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए यहां पर लड़ना इन्होंने शुरू किया। 1987 में अगर हम देखें तो गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहला फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष छिड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप हम देखें तो यहां पर काफी सारे लोग यहां पर हताहत हुए, नुकसान हुआ, लोगों की डेथ हुई। 1993 में ओस्लो शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए गए और 1995 में देखा जाए तो इस समझौते के तहत यहां पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण का भी गठन किया गया। तो इस तरीके से कहानी जो है युद्ध शांति संघर्ष, ये ही आपका इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का पूरा इतिहास है। उसके बाद दूसरा फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष जो प्रारंभ हुआ, देखिए ये जो प्रथम और द्वितीय यहां पर आपको फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष है, इसे ही यहां पर इंतिफादा की घटनाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो दूसरा जो इंतिफादा की घटना हुई है वो 2000 में शुरू हुई है और पहली जो इंतिफादा की घटना हुई थी वो 1987 में हुई। तो पहला यहां पे आपको इंतिफादा और ये दूसरा है। ठीक है, ये सेकंड है। तो 2 इंतफादा हुई है, पहला 1987 में, दूसरा 2000 में, तीसरा वर्तमान में 2023 में। तो इजराइल के राजनेता थे एरियल शेरोन की अल अक्सा मस्जिद की यात्रा के बाद यहां पर हिंसा हुई थी, दंगे भड़कने शुरू हुए और अशांति की अवधि यहां पर आपको जारी रही। कुछ समय के पश्चात यहां पर देखा जाए तो करीब यहां पर आपको युद्ध की घोषणा नहीं की गई थी इस दौरान, और इजराइल ने 2005 के अंत तक गाजा पट्टी के से हटने की यहां पर उसने योजना भी बनाई। तो इस तरीके से यहां पर देखा जाए तो इजराइल जो है 2005 से गाजा पट्टी से धीरे धीरे हट गया था और वही जो है आज वर्तमान समय में उसके लिए सबसे बड़ा यहां पर कारण बन गया है उसके संघर्ष का। जुलाई 2006 में देखा जाए तो लेबनान, गोलन हाइट्स और उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के बीच यहां पर फिर से आपको संघर्ष छिड़ा। कुछ महीनों बाद संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ और हिजबुल्लाह एक लेबनानी शिया इस्लामी राजनीतिक दल है और एक आतंकवादी समूह रहा है। उसके बाद 2006 में देखें तो एक सुन्नी इस्लामी आतंकवादी समूह हमास ने यहां पर फिलिस्तीनी चुनाव जीते और 2007 में हमास ने यहां पर देखा जाए तो लड़ाई धीरे धीरे आपको शुरू की। पीएलओ को नियंत्रित करने वाले राजनीतिक समूह फतह को हराया यहां पर उसने, और हमास ने 2008, 12, 14 में इजराइल के साथ यहां पर महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भागीदारी की है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो मोर्चा यहां पर हमास ने संभाल रखा है इजराइल मुक्ति मोर्चा के तौर पर और लगातार यहां पर इजराइल के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। तो यही है इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के घटनाक्रम कहानी, जिसमें यहां पर एक इजराइल राज्य का उदय होता है और वहीं पर एक कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष की शुरुआत जो प्रथम, द्वितीय
तृतीय यहाँ पे संघर्ष अरब इजराइल युद्ध जैसी घटनाओं से हम इससे परिचित हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।